हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि हमारे रिश्ते सबसे बेहतर रहे, हमारे रिलेशनशिप जो है सबसे बेस्ट रहे, हमारे रिलेशनशिप में खूब सारी खुशियाँ हो। लेकिन क्या उन रिलेशनशिप के लिए वो सारी की सारी कोशिशें आप कर रहे हो जिनसे आपकी जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रहे, जिसमें खुशियाँ हो, जिसमें प्यार बरसे? अगर आप वो सारी कोशिशें नहीं कर रहे हो तो आपको वो उस रिलेशनशिप में चीज़ नहीं मिलेगी जिसको आप ढूंढ रहे हो। आपको किसी भी रिलेशनशिप में प्यार, खुशियाँ ये सब ढूंढने के लिए आपको उस रिलेशनशिप को वैसा बनाना पड़ेगा। आपको उसके बारे में वैसे सोचना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिलेशनशिप वैसी बनेगी। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपने जो अपनी लाइफ में एक पार्टनर चुना है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है, या आप उसको लेके किसी भी तरह से अनसिक्योर नहीं हो। वो आपके लिए उस तरह से बेटर है जिस तरह से आपको एक लाइफ स्टाइल में चाहिए था। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मेरे लिए मेरे हिसाब से वो पार्टनर ठीक है, तो आपको उस रिलेशनशिप में खुशियाँ मिलेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सामने वाले से सारी की सारी एक्सपेक्टेशन रखो, कि आप ये सोचो कि मेरी सारी ही चीज़ों को या मेरी सारी ही बातों को सामने वाला ही माने। सबसे पहले एक दूसरे को जाने, समझें, अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से एक दूसरे की बात को सुने और ये समझने की कोशिश करें कि जो सामने वाला कह रहा है आखिर वो क्या कह रहा है। ऐसा ना हो कि सामने वाला कोई बात बोल रहा है और आप उस पर चढ़ते जा रहे हो किसी बात को लेके। आप दोनों एक दूसरे की बातों को ठीक से सुने, एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद में आपकी रिलेशनशिप जो है एक बेटर कंडीशन में होना चालू होगी। उसके बाद में आपको एक दूसरे की फैमिली की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पता चले कि आप सामने वाले की फैमिली की रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आपके सामने जो भी पर्सन है आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। रेस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। आपको अपने उस पार्टनर की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो आपके साथ में रिलेशनशिप में है। अगर आप उसको किसी ना किसी बात को लेके बार बार दोषी बना रहे हो, या बार बार उसके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगा रहे हो, बार बार कोई ना कोई बात उसके ऊपर थोप रहे हो, बार बार उसमें कोई कमी निकाल रहे हो, जब आप अपने पार्टनर में इतनी सारी कमियां ढूंढ लोगे तो आप सामने वाले से ये कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो आपके लिए अच्छा सोचे। आपने सामने वाले में कमियाँ ढूंढ ली, आपने उसके बारे में वो सारी बातें सोच ली जो उसमें है नहीं। अगर उसमें है तो आप ये कोशिश करें कि उसमें सुधार किया जाए। अगर आप उसमें सुधार करने की कोशिश करोगे तो सामने वाला आपकी हर उस बात को समझेगा और जानेगा। किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए खुद में सबसे पहले बदलाव करने चाहिए। आप ये कभी ना सोचें कि आप जैसा सोचते हो या आपकी जैसी आइडियोलॉजी सेम टू सेम वैसी की वैसी आइडियोलॉजी का सामने वाला कोई पर्सन होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जब दोनों लोगों की जगह अलग है, दोनों लोग अलग अलग जगह पे एजुकेशन लिए हुए हैं, दोनों लोगों के जो सर्किल है, जो दोस्त है वो सभी अलग हैं, दोनों लोगों का जो जन्म हुआ है वो दोनों का अलग जगह हुआ है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि दोनों की जो सोच है वो एक जैसी हो सकती है? कभी भी दो लोगों की सोच सेम टू सेम एक जैसी नहीं हो सकती है। दो लोगों को अपनी सोच को आपस में समझकर, जानकर, एक दूसरे के बारे में सारी बातें समझकर उसके बाद में खुद में कुछ बदलाव किए जाते हैं। कुछ गलतियां सामने वाला जब करता है तो उसको ये समझाया जाता है कि ये गलत है, इन चीज़ों को ऐसे करना है। जब खुद से कोई गलतियाँ हो तो खुद से ये समझा जाता है कि मुझसे ये गलतियाँ हो रही है, कि आखिर मैं इन गलतियों में कैसे सुधार कर सकता हूँ। जब दो लोग एक दूसरे में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तब जाके आपका रिलेशनशिप जो है एक बेटर रिलेशनशिप निकल के आता है। लेकिन ऐसा हुआ कि बार बार एक दूसरे को कोस रहे हो, बार बार एक दूसरे में कमी निकाल रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा और उसमें आने वाले टाइम में हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। जानना ऐसा नहीं है कि मैं उसको जानता हूँ, इसका नाम है ये, मैं इसके बारे में ये जानता हूँ, ये ऐसा पड़ी हुई है। आप आउटर बातें ही जान के किसी को ऐसे नहीं बोल सकते मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। उसके इमोशंस क्या हैं, वो कैसा सोचता है, वो कैसा महसूस करता है, दुख में उसको कैसा फील होता है, वो खुशियों को लेकर कैसा सोचता है, उसकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, वो अभी किन परिस्थितियों से गुजर रहा है या गुजर रही है। आप ये तमाम सारी बातें सामने वाले के बारे में जानोगे। उसको किस तरह के माहौल में रहना पसंद है, उसको किस तरह की बातें पसंद है। जब आप ये सारी बातें सामने वाले पर्सन के बारे में जानोगे तभी आपका रिलेशनशिप जो है एक बेटर रिलेशनशिप कहलाएगा। वरना आपके रिलेशनशिप में हमेशा ही झगड़े, फसाद ये चलते रहेंगे और आपका रिलेशनशिप आने वाले टाइम में बिगड़ जाएगा। तो पहले खुद की आइडियोलॉजी चेंज करें कि सामने वाला जो पर्सन होगा कभी भी मेरे अकॉर्डिंग सेम टू सेम नहीं होगा। अगर उसमें कुछ बातें होगी तो उन बातों को मैं कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन पूरा ही मैं किसी इंसान को बदलना चाहूँ ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जब किसी सामने वाले इंसान को आप उसके जैसा ही नहीं रहने दे रहे, जैसे वो सोचता है, उसके मन में जो इमोशंस है वो वैसा ही नहीं रह पा रहा है, तो आपने तो उस इंसान को पूरा बदल दिया। तो जब इंसान खुद को ही भूल जाएगा तो आप उससे एक बेटर बात की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो जो भी इंसान आपके सामने, आप उसको पूरा बदलने के बारे में ना सोचें और ये समझने की कोशिश करें कि जो है उसमें कुछ कमियां हो तो उनमें बदलाव किया जा सकता है। मैं पूरा का पूरा ही किसी को बदलने के बारे में ना सोचूं।
क्योंकि अगर आपने पूरा बदल दिया तो उस इंसान को अंदर ही अंदर से वो सारी बातें खाएगी जो उसने बहुत पहले अपने मन में इकट्ठी की है, जो उसने सोचा है, जो उसने विचारा है, जो वो अपनी लाइफ को लेकर सोचती थी। तो वो सारी बातें उसको बार बार अंदर ही अंदर खाएगी और वो उस दरमियान तनाव को महसूस करेगा।